गाइस, ग्रोक को लेके काफ़ी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। कोई छोटे मोटे यूट्यूबर्स या इंडिविजुअल नहीं, ये बहुत ही बड़े लेवल पे कंट्रोवर्सी हो रही है, जहाँ तक कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों ने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछ करके पार्टी यानी बीजेपी या अदर कोई कांग्रेस वगैरह जो भी हमारी पार्टीज हैं, उनकी नींद हराम कर रखी है। कोई राहुल गांधी के बारे में उल्टा सीधा पूछ रहा है, कोई नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टा सीधा पूछ रहा है। क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में एकदम पर्टिकुलर यानी मोहर मार के कोई भी नहीं कह सकता कि दैट इज राइट और दैट इज रॉन्ग। ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन होते हैं प्री इंफॉर्मेशन पर और प्रोडिक्शन पर। ठीक है, तो ये सारी बातें तो करने के लिए आप लोग हैं ही, और बहुत सारे लोग इस बात पर चर्चा कर भी रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रोक को यूज कैसे करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गैस, मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट को रेफर करना चाहूँगा, atspost.com। करेक्ट, ये आप इस पे आके विजिट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पोस्ट पड़ी है हाउ टू यूज ग्रोक AI फॉर फ्री। राइट, इस पर आप जब विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये ग्रोक क्या है, ओके, और इसके क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में आपको ये भी मिल जाएगा कि आपको कैसे यूज करना है। कभी कभी होता है कि थ्योरेटिकल से ज़्यादा लोग रीड आउट करना पसंद करते हैं, यानी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे पूरी तरीके से मिल जाएगा। अगर आपके पास में एक्स अकाउंट नहीं है यानी ट्विटर का अकाउंट नहीं है, तब भी आपके पास में कुछ ऑप्शंस हैं जिसकी हेल्प से आप ग्रोक को यूज कर सकते हैं, साइन अप या साइन इन कर सकते हैं। राइट, और अगर आप अदर टूल्स की यहाँ पे कंपैरिजन में देखेंगे कि लोग कह रहे हैं कि ग्रोक दूसरे टूलों से ज़्यादा बेटर है या नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डेटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप एक अपना डिसीजन बना सकते हैं कि ग्रोक क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और अदर टूल्स वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो भी यहाँ पे आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा। करेक्ट, तो ये सारी बातें हैं ग्रोक के बारे में। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि ग्रोक को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना है, या फिर सीधा आप ग्रोक की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे आपको टाइप करना है grok.com, और थोड़ा मेरा इंटरनेट स्लो है तो प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर आपको ग्रोक 3 इनेबल्ड है। ठीक है, और इससे आपको क्वेश्चन पूछने हैं, जो भी आप अपने मन में क्वेश्चन रख रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो प्री डेटाबेस पूछ सकते हैं, या फिर प्रोटेक्शन टाइप का पूछ सकते हैं। वो उसका भी आंसर यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड चैटबॉट है, यानी जो भी आप पूछ रहे हैं उल्टा सीधा उससे भी ये ट्रेंड हो रहा है, जैसे कि प्री एलन मस्क ने इसका अनाउंसमेंट किया था। राइट, तो मैं यहाँ पे पिछले जो रिकॉर्ड्स में है वो चीज़ें यहाँ पे पूछूंगा। ठीक है, जैसे कि सिंपल, करेक्ट, तो ये मैंने इससे क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में यानी भारत में कितने प्रधानमंत्री बने अब तक, तो यहाँ पे ये डिटेल निकालना शुरू करेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि भारत में अब तक 21 मार्च 2025 तक कुल 15 व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसने प्रॉपर तरीके से आंसर दे दिया। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि भारत में कितने स्टेट्स हैं, भारत में कितने स्टेट्स हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यानी 19 मार्च 2025 तक का ये डेटा दे रहा है। कुल 28 स्टेट यानी 28 राज्य हैं। इसके अलावा 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश भी हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ जो प्री रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है उससे बेस्ड अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको कुछ इस तरह के आंसर देखने के लिए मिल जाएंगे। राइट, अब मैं पूछता हूँ एक प्रोडक्शन टाइप का, देखते हैं ये क्या आंसर देता है। तो मैं पूछता हूँ नरेंद्र मोदी कितने खराब प्रधानमंत्री हैं। अब देखते हैं ये क्या कहता है। नरेंद्र मोदी को खराब प्रधानमंत्री मानना एक व्यक्तिगत राय है। ठीक है, यानी ये अपनी प्रोडिक्शन दे रहा है, जो लोगों ने पूछे हैं प्री में, जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनके बेस पर ही आंसर दे रहा है। ये इसके पास अपना कुछ नहीं है।
ठीक है, ये क्या कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को खराब प्रधानमंत्री मानना एक व्यक्तिगत राय पर निर्भर करता है और इसे डेटा या तथ्यों से पूरी तरह आंका नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। तो भाई जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर मैंने प्री रिकॉर्डेड आंसर भी पूछे और प्रेडिक्शन टाइप का भी पूछा, यानी ओपिनियन टाइप का, तो उसने क्लियरली बताया। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। यूज कीजिए, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो आप पे निर्भर करता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।